राहुल गांधी जी नेशनल हेराल्ड पे जमानत में हैं, सोनिया गांधी जी नेशनल हेराल्ड पे जमानत पर हैं, रॉबर्ट वाड्रा जमानत पर हैं। सकता उत्तर प्रदेश में बाबा के बिल्डोजर का इतना खौफ है कि क्राइम करने से पहले क्रिमिनल को 10 बार सोचना होता है कि करना है कि नहीं करना है। सभी को अपनी अपनी जो गर्दन फंसी हुई है घोटालों में, उसे बचाने के लिए ये जुड़े हैं। लालू जी सजा याफ्ता भी हैं, जमानत पर भी हैं। 14 से पहले जो कैश में ले लेते थे उसका तो कोई डाटा ही नहीं होता था। अभी क्यों बोल रहे हैं कि कोई हमारे ऑफिस के बॉक्स में डाल के चला गया, पता ही नहीं है। ऐसा होता है क्या? आपके पास मुद्दा नहीं है। मोदी 2000 राहुल गांधी आपको कैसे अभी ना समझ है, ममाज बॉय। बहुत बढ़िया, और ये आगे भी चलती रहेगी। 29 में भी वही आ रही, 27 में सॉरी, फिर से रिपीट होगी वहाँ पे। अच्छा, सरकार अच्छी चल रही है वहाँ पे, फिर भी पेपर लीक हो जा रहा है। सर एक चीज़ है, पेपर लीक हो जा रहा है तो उस पर एक्शन भी हो रहा है। क्या उससे पहले पेपर लीक नहीं होते थे? इस बार पेपर लीक होने पर उस बोर्ड की अध्यक्षता को सस्पेंड कर दिया जाता है। क्या उससे पहले कभी हुआ ऐसा? नहीं हुआ। क्राइम में यूपी नंबर 1 है। सर क्राइम में एनसीआरबी का डाटा उठा लीजिए तो राजस्थान था। अभी इस बार का यूपी है, उत्तर प्रदेश हो ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में बाबा के बिल्डोजर का इतना खौफ है कि क्राइम करने से पहले क्रिमिनल को 10 बार सोचना होता है कि करना है कि नहीं करना है। तो ओवरऑल यूपी में ठीक चल रही है बाबा की सरकार जी। अब केंद्र में थोड़ा आ जाते हैं जी। एक तरफ इंडिया अलायंस, एक तरफ एनडीए गठबंधन, क्या लगता है ऊंट किस करवट बैठेगा? हमें भी तो टाइम दीजिए भाई साहब, एनडीए का टाइम दीजिए कुछ। क्यों एनडीए की तरफ क्यों ऊंट बैठे? देखिए एनडीए के काम और इंडी के काम पहले बताइए। बोला होगा नहीं, इंडी का तो अभी अभी जुड़े हैं लोग। मैं क्या इंडी बोल रहा हूँ? इंडी के जो लोग जुड़े हैं ये सभी स्वार्थ में जुड़े हुए हैं। सभी को अपनी अपनी जो गर्दन फंसी हुई है घोटालों में, उसे बचाने के लिए ये जुड़े हैं। लालू जी सजा याफ्ता भी हैं, जमानत पर भी हैं। उनकी पत्नी जमानत पर है, उनके पुत्र जमानत पर हैं, उनकी पुत्री जमानत पर हैं। राहुल गांधी जी नेशनल हेराल्ड पे जमानत में हैं, सोनिया गांधी जी नेशनल हेराल्ड पे जमानत पर हैं, रॉबर्ट वाड्रा जमानत पर हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी जमानत पर हैं। अभी जमानत मिला है परसों ही, शनिवार को 16 तारीख को जमानत मिला है। संजय सिंह जी अंदर हैं, मनीष सिसोदिया अंदर है। इस बार की होली भी अंदर ही होने वाली है क्योंकि कस्टडी 6 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है। सत्येंद्र जैन को जो जमानत पर थे उनको रेगुलर जमानत ना देते हुए उनको सरेंडर करने के लिए बोल दिया गया, तो वो कल वापस तिहाड़ पहुंच गए हैं क्योंकि तिहाड़ से ही उनका उगाही का चलता रहता है। रात में सरेंडर किया। हाँ, रात में सरेंडर किया। चलिए, आप कह रहे हैं इंडिया अलायंस के जो लोग हैं अपने पाप धोने के लिए ये बनाए हैं कि गर्दन जो फंसी है वो गर्दन छूट जाए, सरकार में आए, तब इसलिए बने। तो क्या लगता है गर्दन उनकी छूटेगी 24 में? जनता बिल्कुल भी किसी भी करप्ट को छोड़ने के मूड में नहीं है, किसी को नहीं बख्शेगी। जनता को स्वच्छ शासन चाहिए, करप्शन फ्री इंडिया चाहिए, तो करप्शन नहीं चलेगा। जब करप्शन की बात पे आए हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड जानते ही होंगे। हाँ, बिल्कुल जानते हैं। डाटा पब्लिश नहीं किया जा रहा था, एसबीआई कह रही थी मुझे वक्त दे दो। हालांकि दिया गया है डाटा सुप्रीम कोर्ट में। क्या ये इलेक्टोरल बॉन्ड में जो इतना फंड दिया जाता था, चंदा पॉलिटिकल पार्टियों को, क्या जनता को ये जानने का हक नहीं था? क्यों छुपाया जाता था? सर 2014 से पहले तो ये जो चंदा था नगद में लिया जाता था। 1000 रुपए पार्टी फंड में दिखाया जाता था, 100 रुपए पार्टी फंड में दिखाया जाता था, तो 1000 रुपए घर में रख लिया जाता था। इलेक्टोरल बॉन्ड में सारा पैसा बैंक में रहता था, जिसका डाटा ऑलवेज बैंक के पास रहता था, और जिस व्यक्ति ने उसको परचेज किया है उसके अकाउंट में भी टैली होता था। सिर्फ उसको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा था, तो सिर्फ इसको काले धन को रोकने के लिए। दूसरा, आज बात करते हैं 6000 करोड़ अगर भाजपा को मिला है तो 14000 करोड़ किसको मिला है? भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो जो 14 से पहले जो कैश में मिल जाता था उसका तो कोई डाटा ही नहीं होता। हाँ, तो 2014 से पहले जो कैश में ले लेते थे उसका तो कोई डाटा ही नहीं होता था। अभी क्यों बोल रहे हैं कि कोई हमारे ऑफिस के बॉक्स में डाल के चला गया, पता ही नहीं है। ऐसा होता है क्या? कोई मेरे घर भी डाल के चला जाए, उनको तो 100 करोड़ डाल के गया, मेरे घर में के बॉक्स में कोई 50,000 ही डाल के चला जाए, कैश करा लेंगे। अरे
कैसा झूठ। लोग मंदिर में नहीं डालते हैं आपके घर में? घर में मंदिर में नहीं डालते हैं। लोग तो ऐसे भी होते हैं जो भिखारी, जो भीख मांग रहा होता है अंधा, उसके कटोरे से भी पैसा उठा लें, वो इनके पार्टी ऑफिस में बाय पोस्ट भेज दे रहे हैं। पोस्ट भी आता है तो उस पर एड्रेस होता है, मगर इनको उसका भी नहीं पता होता है। तो ये इनका जो है प्रेम, जो ब्लैक मनी से, वो छूट नहीं रहा है, मगर इन्हें छोड़ना पड़ेगा। क्या लगता है क्या होने वाला है? 400 पार दे देना चाहिए जनता? सर जनता देगी, ऐसा मुझे भी विश्वास है। देखिए, आप एक समझदार नागरिक हैं, क्या लगता है किसी राजनीति पार्टी को जो 370 मांग रही हो अकेले में, किसी भी बिल को पास करवाने के लिए वो काफी होगा पार्लियामेंट में? सर दे देना। कांग्रेस के टाइम में भी 414 भी मिली थी। 414 भी मिली थी, तो उस चीज को क्यों भूल जाते हैं जिसका उन्होंने नाजायज फायदा उठाया। संविधान में सेकुलर शब्द डाल दिया, देश में आपातकाल लगा दिया, बोलने की आज एक बार जनता उस चीज को भुगत चुकी है, दोबारा देगी जनता? सर जनता देगी, क्योंकि नियत और नीति दो चीजें क्लियर होती हैं। नियत और नीति क्लियर होनी चाहिए, तो यहाँ पर नियत और नीति दोनों ही सरकार की क्लियर है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। और विश्व गुरु बनाना है भारत के पास में। भारत के आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आने वाले 5 सालों में भारत 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। मोदी 2000 राहुल गांधी आपको कैसे? अभी ना समझ है, ममाज बॉय, जितना मम्मी बोलेगी उतना करने का, या जॉर्ज सॉर्गेज अंकल जी बोलेंगे उतना करने का। वापसी हो जाएगी सरकार की? सरकार रिटर्न